मलेशियन एयरलाइंस का विमान जिसे टारगेट किया गया यूक्रेन रूस की सीमा पर, जो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस विमान में 298 यात्री सवार थे, जो सभी मारे गए हैं। इसका असर दुनिया भर में हुआ है। अशोक राज, लाइव इंडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़े इस पर बात करने के लिए। अशोक, क्या कुछ और डिटेल्स निकल पाई हैं, क्योंकि लगातार जांच जारी, ब्लेम भी किया जा रहा है एक दूसरे को इसके लिए, और इसका असर क्या हुआ दुनिया भर में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि इस बात को वो ना माने कि उनके ही एक बैंड यानी प्रतिबंधित संगठन ने ये काम किया है। और दूसरी बात, जिस तरीके से रशिया दबाव बना रहा है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, क्योंकि कमर्शियल यानी कि सिविलियन, जब नागरिकों के किसी विमान को यूक्रेन में मौजूद प्रतिबंधित आतंकियों ने निशाना बनाया है। इससे पहले जब, हालांकि आप देख रहे थे मिस्टर रोमन की जो बातचीत थी, उसमें उन्होंने साफ माना है कि इससे पहले कई दफा यूक्रेनियन आतंकियों ने 3 बार यूक्रेनियन मिलिट्री के जहाज और हेलीकॉप्टर को मार गिराए हैं। लेकिन उनका यह भी दावा है कि जब तक रशिया की मदद या फिर रशिया उसको पीछे के दरवाजे से लगातार मदद कर रहा है ताकि वो यूक्रेन में अशांति फैलाते रहे। और रही बात अब इसका असर पूरे दुनिया भर में यह हो रहा है कि भारतीय जो विमानन कंपनी है, चाहे वो जेट एयरवेज हो या एयर इंडिया हो, दोनों ने इस बात को मान चुके हैं कि जब तक आईकाओ यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का आगे का परमिशन नहीं मिलता है, तब तक वो इस रूट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही जर्मनी का जो लुफ्थांसा एयरलाइंस है और दुनिया भर में जितने भी हैं, ब्रिटिश एयरवेज हैं या फिर खुद का अमेरिका में जितने एयरलाइंस कंपनी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये मना कर दिए हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर आसपास के घरेलू विमानन कंपनियां यूक्रेन एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आतंकी वहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। खतरा हो सकता है, आगे के लिए अलर्ट भी जारी है। और दूसरी बात, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं यूक्रेन के इस अलगाववादी संगठन को रूस के सपोर्ट को लेकर, और उसके बाद जिस तरीके से इस टेरिटरी में निशाना बनाया गया, वो ऑडियो टेप भी सामने आया है, उसमें भी कई बातें खुलकर सामने आ रही है। शुक्रिया अशोक आपका इस तमाम अपडेट के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा यहां पर, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया।